हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एच टी टी पी सर्वर यानी वेब सर्वर को बना के देखते हैं नोड.जेएस में, और किस तरह से हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस को हैंडल करते हैं। और ये भी देखेंगे कि नोड एच टी टी पी सर्वर आखिर हम यूज़ क्यों करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं मेरे वेब सर्वर का। ठीक है, आप भी एक फ़ोल्डर बना लीजिए, उसमें index.js नाम की एक फ़ाइल बना लीजिए। और सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम इस कौन सा टूल इसमें क्या हेल्प लें, किस मॉड्यूल की हेल्प लें। तो हमें कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल की यहाँ पे फ़िलहाल अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चल के हम एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ड इन मॉड्यूल है, यानी आपने अगर नोड.जेएस इंस्टॉल किया है तो आपके पास कोर मॉड्यूल बहुत से आ चुके हैं। ठीक है, उसमें से एक एच टी टी पी मॉड्यूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपना एच टी टी पी। ठीक है, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं रिक्वायर्ड अपना मेथड के ज़रिए से, और यहाँ पे यूज़ करेंगे एच टी टी पी। देखिए वो अपने आप दिखाने लगा है, और इसको चूज़ कर लेंगे। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, लॉग, और यहाँ पे एच टी टी पी को प्रिंट कर लेते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जे एस को हम रन कराते हैं। और देखिए मुझे क्या क्या यहाँ पे रिसीव हुआ है। देखिए इतनी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, हमारे पास ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, हमारे पास ये फंक्शंस भी हो सकते हैं, क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए इतनी सारी सब चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। एक तो हमारे पास देखिए ये इस ऑब्जेक्ट में हमें क्या क्या मिल रहा है। एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, उसके अंदर हमें ये की वैल्यू पेयर में कनेक्शन लिस्टनर मिला है, हमें मेथड्स मिले इतने सारे। ठीक है, और हमें स्टेटस कोड्स मिले हैं। देखिए उनका पर्पस भी हमको देखिए दिखा रहा है ये मॉड्यूल, कि 100 होगा तो क्या होगा, 200 होगा तो ओके होगा, 201 होगा तो क्रिएटेड होगा, 202 होगा तो एक्सेप्टेड होगा। ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि मुझे नोड.जेएस के डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चल रहा है। हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे 202 यूज़ क्यों करते हैं, और ये ऑफिशियली हमको यहाँ पे चीज़ दिखा रहा है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे 401 हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए 400 क्या होता है, बैड रिक्वेस्ट होती है। 401 क्या होता है, अनऑथोराइज्ड होता है। 402 पेमेंट रिक्वायर के लिए यूज़ होता है। फॉरबिडन के लिए 403 यूज़ होता है। नॉट फाउंड आप जानते ही हैं 404 नॉट फाउंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे ये सारी चीज़ें हमको दिखा रहा है। ठीक है, 500 भी हम लोग यूज़ करते हैं। 502 बैड गेट फे की यूज़ होता है। इंटरनेट सर्वर एरर हमें अगर दिखानी है तो 500 का हम यूज़ करें। ठीक है, और यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए क्रिएट सर्वर हम मेथड यूज़ करेंगे, तो क्रिएट सर्वर मेथड हमको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं और उसको हम यूज़ करके देखते हैं इसी मेथड को, क्रिएट सर्वर को। ठीक है, क्रिएट सर्वर क्या है, एक मेथड है जिसको फंक्शन है हम जिसको यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सर्वर ही क्रिएट कर लेते हैं अपना। तो हम यूज़ करते हैं एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर। अब देखिए ये तो ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन में जाहिर सी बात है पैरामीटर्स हम पास करते हैं। उसका जो सिग्नेचर होता है उसको यूज़ करना पड़ता है। तो इसका सिग्नेचर में हमें क्या पास करना पड़ेगा, हमें कॉलबैक फंक्शन पास उसको बता देना है। तो वो क्या है, देखिए नॉर्मल फंक्शंस होता है फंक्शन पास करें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम तो यूज़र के लिए तो है नहीं, ये तो हम पास कर रहे हैं नोड.जेएस को। तो नोड.जेएस को जो पास कर रहे हैं तो वो एक कॉलबैक फंक्शन है हमारे लिए। तो हमें रिक्वेस्ट पास करनी है और रिस्पांस पास करना है। ठीक है, और अपना एक फंक्शन देना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने फंक्शन दे दिया है। अब इसके बाद में हम इसमें कोई भी अंदर अपना कोड दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली हमें तो ये देना ही पड़ेगा रेस्पॉन्स डॉट एंड। ठीक है, हम क्या रिटर्न करना चाह रहे हैं, रेस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, और रिक्वेस्ट जैसे हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये हमारा जैसे रिस्पॉन्स हमने कोई भी जब सर्वर जब क्रिएट हो जाएगा हमारा, तो सर्वर क्रिएट होने के बाद में जाहिर सी बात है हम रिस्पॉन्स तो देना ही पड़ेगा जब कोई भी क्लाइंट उस कनेक्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या उसको दें रिटर्न में, तो हमने ये दे दिया कि ये रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम पूरा का पूरा वेब पेज रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पूरा जेसॉन रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके रिस्पॉन्स में हम कोई अपनी एपीआई का भी कंटेंट रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा HTTP क्रिएट सर्वर हो गया। और यहाँ पे ज़ाहिर बात है अभी हमें पूरा नहीं हुआ है, अभी हम तो यहाँ पे लिखते हैं सर्वर। ठीक है, यहाँ से जो क्रिएट होगा वो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। अब उस ऑब्जेक्ट में भी हमें अब यहाँ पे क्या करना है, लिसनर लगाना है। जब तक ये लिसन हम नहीं फंक्शन को कॉल करेंगे तब तक ये हमारा सर्वर क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर भी बताना पड़ता है, तो यहाँ पे एक पोर्ट यहाँ पे ले लेते हैं, कांस्टेंट हम ले लेते हैं पोर्ट। और किस पोर्ट पे चलाना चाहते हैं, मान लीजिए हम चलाना चाहते हैं 3000 पे चलाना चाहते हैं। तो ये हमने पोर्ट ले लिया और इसी पोर्ट को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे एक अपना फंक्शन दे देते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन में जब पोर्ट जाहिर सी बात है हमारा स्टार्ट होगा तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इतना हो गया सक्सेसफुल। और अब हम इसको रन करा के देखते हैं कि हमारा कोड चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, ये हमारा सर्वर हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया है कि ये सर्वर हमारा यहाँ से क्रिएट सर्वर फंक्शन हमने कॉल कर लिया है, तो सर्वर हमारा क्रिएट होगा। तो किस पोर्ट पे, क्योंकि देखिए पोर्ट पे बताना पड़ता है किस पोर्ट पे लिसन करे। ठीक है, क्योंकि एक एंड पॉइंट होता है जिस पे क्लाइंट और जो हमारा जो सर्वर है चलेगा। तो ज़ाहिर बात है क्लाइंट पोर्ट बहुत सारे होते हैं, लैपटॉप हम चला रहे हैं तो उस पर बहुत सारे पोर्ट हैं। तो किस पोर्ट पे हमारा जो है क्लाइंट रिक्वेस्ट हमको करे। ठीक है, वो सबको तो लिसन नहीं करने लगेगा। ठीक है, हम मान लीजिए वेब ब्राउज़र पे कुछ सर्च कर रहे हैं, तो सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ज़ाहिर बात है हम हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल है वो वर्क कर रहा है, तो हम उस पर बहुत सारे पोर्ट काम कर रहे हैं। तो हम लोकल पोर्ट भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे लैपटॉप में ही बहुत सारे पोर्ट यूज़ हो रहे हैं। तो हम किस पोर्ट पे हमने इस सर्वर को क्रिएट किया है। ठीक है, यानी क्लाइंट किस पोर्ट पे रिक्वेस्ट करे। ठीक है, तो इस पर हमें पोर्ट नंबर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर मैंने उसको बता दिया कि इस सर्वर को 3000 पोर्ट पे लिसन करो, और क्लाइंट भी इसी पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें यूज़ क्या करना है, हमें यूज़ करना है नोड index.js कनेक्शन इस्टेब्लिश। देखिए हमने क्यों दिया था कनेक्शन इस्टेब्लिश यानी कंसोल लॉग क्यों दिया था, जब कनेक्शन बन जाए तो हमारे पास पता तो चलना चाहिए। तो यानी इसके अंदर ये चीज़ रन हो गई है। अब जाहिर सी बात है कनेक्शन हो इस्टेब्लिश हो गया है, तो हम वहाँ पे जा कर के पोर्ट नंबर 3000 पे इसको रन करा लें। यहाँ पे देखिए वेब ब्राउज़र पे आ गए हैं और यहाँ पे हमें लिखना है लोकल होस्ट कोलन और यहाँ पे दे देते हैं 3000, एंटर दबाते हैं। देखिए रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, ये रेस्पॉन्स हमने भेजा है वहाँ से, तो ये हमारा देखिए क्या आ गया, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को हम ब्राउज उस पर आपको एक पोस्टमैन होता है जहाँ पे हम अपने APIs को टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे ले जाते हैं। देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं, ये हमारा पोर्ट है API का हमारा टेस्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया है। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी चला सकते हैं और अपना चाहे तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर ज़ाहिर बातें होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी रिक्वेस्ट है हम जो ब्राउज़र पे चेक नहीं कर सकते हैं। जैसे ब्राउज़र पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं चेक कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर पड़ती है। तो हम फ़िलहाल यहाँ पे आपको दिखाया है कि हम पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है उस पर ओपन किया हमने, और इसको इंट्रोडक्शन ऐसे ही थोड़ा सा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें अपना जो HTTP की रिक्वेस्ट बहुत सी टाइप होते हैं अलग अलग, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, हेड है। हमें चूज़ करना पड़ेगा हम कौन सा रिक्वेस्ट यहाँ पे है हमारी। ठीक है, मान लीजिए गेट रिक्वेस्ट है, फिर हम उसको यहाँ पे URL बताएं। ठीक है, क्या क्या किस URL पे हम उसको हमारी API चल रही है, और उसके बाद में हमें कुछ पैरामीटर्स सेट करने पड़ते हैं। तो ये पैरामीटर्स देखिए अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको आगे डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। तो सिर्फ इतना जान लीजिए मैंने रिक्वेस्ट का टाइप ले लिया है और रिक्वेस्ट को मैंने जो अपना URL है यहाँ पे टाइप कर दिया है, अब यहाँ पे सेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ऐसे हम पोस्टमैन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने बहुत ही आसानी से इसको बनाना सीख लिया है कि हम HTTP सर्वर कैसे बनाते हैं। और भी बहुत सारे टास्क हैं जो हम इसमें आगे चल कर के सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं, हम राइट हेडर कर लेते हैं कि हेडर मुझे राइट करना है, राइट हेडर
ठीक है, तो हेडर हेडर यूज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखिए, हम ब्राउज़र को बताना चाहते हैं कि ये जो मेरा जो रिस्पॉन्स है ये किस टाइप का। देखिए, ये हेडर, राइट हेडर जो है ये रिस्पॉन्स का ही पार्ट है, लेकिन इसको जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उससे पहले ही हमें इसे राइट करना पड़ता है। ये दोनों सारी चीज़ें एक साथ जा रही होंगी, ठीक है। हमारा जो रिस्पॉन्स है ये भी जा रहा है, और उसकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है जो हेडर इन्फॉर्मेशन जिनको बोलते हैं वो भी जा रही हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ब्राउज़र को हमारे इस पहचान करता है कि ये जो रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्स आया है ये किस टाइप का है, ठीक है। हम सक्सेसफुल ही है या नहीं है, कोई फेलुअर तो नहीं है। और जैसे इसमें कंटेंट किस टाइप का है, कंटेंट एक जेसॉन है या सिंपल टेक्स्ट है या कोई ऑडियो फाइल है हमारी, ये हम यहीं से बता देते हैं। ये बैकएंड डेवलपर की जिम्मेदारी है, उसका काम है कि उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो ब्राउज़र को बताए, ताकि ब्राउज़र वैसे ही रिएक्ट करेगा। मान ली HTTP हमने भेजा है, यहाँ पे HTML भेजा है, तो उसको वैसे ही तो रिएक्ट करेगा ना वो तुरंत, कि HTML आया है तो वैसे ही कंटेंट को रेंडर करेगा, फिर समझेगा, उसको दिखाएगा। हमने भेजा है फाइल तो तुरंत डाउनलोडिंग वो लगा देगा वो, ठीक है। उसको पता है फाइल आ रही है तो डाउनलोडिंग पे लगा देगा, ठीक है। वो अपने आप से जैसे आइडेंटिफाई भी कर देगा, लेकिन आप फिर भी वो हेडर में ही वो तुरंत मिल जाएगा, उसको पहचान लेगा ये चीज़ है, वो उसको वैसे ही शो कराएगा। कि हमारे सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पे हम एक तो स्टेटस कोड वो भेजते हैं कि स्टेटस कोड हमारा क्या है। ज़ाहिर बात है सक्सेसफुल हो ही हम भेज रहे हैं कि ये अगर यहाँ तक ही पहुँच गया है, ज़ाहिर सी बात है स्टेटस सक्सेसफुल हो उसको दिखाए। और यहाँ पे हम दूसरा एक की वैल्यू ले लेते हैं। की वैल्यू में हम देते हैं कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, और इसमें कंटेंट टाइप में हम दे देते हैं टेक्स्ट प्लेन, ठीक है। ये हम दे देते हैं ताकि उसको जो ब्राउज़र जैसे ही हमारा जो रिस्पांस पाएगा और फ़ौरन समझ जाएगा पहले से रिस्पांस किस टाइप का है, ताकि वो क्लाइंट को शो करे, ठीक है। सेव करते हैं, फिर से देखिए हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर। जब भी हम सर्वर में कुछ, ज़ाहिर सी बात है कुछ नया बढ़ा रहे घटा रहे हैं तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम कनेक्शन अपना क्लोज़ करने के लिए हम Ctrl+C दबाते हैं, ठीक है। फिर से नोड index.js करते हैं, देखिए कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश हो रहा है। और फिर से हम ब्राउज़र पे जाते हैं, ठीक है। फिर यही देखिए क्लाइंट इसी 3000 पे ही रिक्वेस्ट भेजेगा, तभी रिस्पांस मिलेगा, तभी उस रिएक्ट करेगा HTTP सर्वर। अगर हम 2000 चलाएंगे तो ज़ाहिर बात है इस पर 2000 पे कुछ होगा तो वही वो चलेगा, और हमारा ये सर्वर तो नहीं चलेगा जो हमने बनाया है, ठीक है। तो हम फिर से हिट करते हैं इसको, ठीक है। फिर हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड आ गया, और यहाँ पे हमारा जो है दिखेगा नहीं हेडर, क्योंकि हेडर तो ज़ाहिर बात है ब्राउज़र के लिए है। हम लेकिन अपना चाहें तो पोस्टमैन पे जा कर के इसको देख सकते हैं, ठीक है। मेरा फ़िलहाल मैंने आपको पोस्टमैन इसीलिए मुझे समझाना था ताकि आप हेडर वगैरह को समझिए, ठीक है। देखिए ये हमारा स्टेटस कोड क्या आया, 200 आ गया, ओके। और हमारा देखिए देखिए क्या टाइप है, हमने बता वहाँ से क्या भेजा है, टेक्स्ट भेजा है, तो देखिए उसने खुद ही टेक्स्ट दिखा रहे कि टेक्स्ट आया है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात में देखिए क्या क्या आ सकता है, जेसॉन हो सकता है, HTML हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, XML हो सकता है। ये इतने टाइप हैं देखिए जो रेस्पॉन्स में रिटर्न। अब स्टेटस कोड अपना बदल लें, इसको 200 से 201 करते हैं, सेव करते हैं, और फिर से इसका कनेक्शन क्लोज करते हैं, और फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। और फिर से जा करके इसको देखिए चला के देखते हैं, हम टेस्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं। देखिए हमारा क्या हो गया, 201 आ गया, और वो खुद बता रहा है क्रिएटेड होता है 201 का, ठीक है। ये हमने रॉन्ग रखा है तो रॉन्ग ले रहा है, लेकिन जो कुछ रखा है वो वैसे ही दिखा रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, 200 पे ही चलाते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल होने पे जब भी कोई हमारी रिस्पांस होती है, सक्सेसफुल होती है, तो बैकएंड डेवलपर को ये कोड यूज़ करना पड़ता है 200 का। फिर से Ctrl+C करते हैं, Node.js इंडेक्स फिर से चलाते हैं। देखिए हम सर्वर को अपना यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं, यहाँ पे हम दे दें, हम यहाँ पे अपना टिल यूज़ कर लें। देखिए टैब के ऊपर एक हमारा टिल का निशान होता है, उसको यूज़ करें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम थोड़ा सा मिक्स करके यूज़ करना जा रहे हैं अपना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं ना, सर्वर स्टार्टेड ऑन एट HTTP, ठीक है। हमारा क्या है, लोकल होस्ट कोलन, और क्या है हमारा पोर्ट, तो हम ज़ाहिर बात है पोर्ट हम वहीं से ले लेते हैं, पैरामीटर हमारा जो हमने पोर्ट का यूज़ किया है, ठीक है। यहीं से पोर्ट ये इधर मिल जाएगा उसको, और सेव कर देते हैं, ठीक है।
और फिर से हम इसको रीस्टार्ट करते हैं ताकि यूआरएल मुझे यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यूआरएल मुझे डायरेक्ट मिल गया, इसको आप कॉपी करके चला सकते हो वहाँ पे। तो देखिए हम इसको कॉपी करके डायरेक्ट चला सकते हैं और यहाँ पे हम लिख नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं। सर्वर हमारा स्टार्टेड हो गया है और यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएं और इसको कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। सो होप आपने इसको बहुत ही अच्छे से बनाना सीख लिया होगा कि हम HTTP सर्वर कैसे बनाते हैं। सो आज की वीडियो में देखिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।